नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम उदयपुर में बापू बाज़ार रोड पे खड़े हैं, टाउन हॉल के सामने। नाश्ता करके हम दिन की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग नाश्ता यहाँ करने वाले हैं GMB जोधपुर मिष्ठान भंडार। देखिए, हमारा प्लान ये है, नाश्ते में कचौड़ी खा लेने के बाद हम यहाँ से बाहुबली हिल्स जाएंगे। अब हमारे पास आज टैक्सी नहीं है, लेकिन हम ऑटो पे जाने वाले हैं। मैंने भैया को बोल के ऑलरेडी ऑटो ले लिया है। तो ये ऑटो है, 900 रुपीज़ हम चार्ज दे रहे हैं यहाँ से बाहुबली हिल्स जाने का और वापस आने का। और उसके बाद हम सिटी पैलेस घूमेंगे, थोड़ी सी हेरिटेज वॉक करेंगे, ऐसा हमारा प्लान है। अमृत भाई आ जाओ, कचौड़ी खाएंगे नाश्ते में। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप जोधपुर के रहने वाले हैं? सर जोधपुर का हूँ सर। हमें कचौड़ी खानी है। सबसे फेमस कचौड़ी कौन सी है? हमारी सबसे फेमस है जोधपुर की आलू प्याज की कचौड़ी और मिर्ची बड़ा है सर। जोधपुर में तो आलू प्याज की कचौड़ी बहुत चलती है ना सर। तो हम यहाँ से लेते हैं आलू प्याज की कचौड़ी। और सुना आप लोग वो दिल जानी मिठाई भी रखते हैं? जानी एक साहब मेवाड़ की प्रसिद्ध है वो। रखते हैं आप? जानी हाँ जी रखता हूँ मैं। कचौड़ी के बाद लेंगे। देखो, ये भी अंदाज है। मैंने देखा भैया कचौड़ी को कैंची से काट रहे थे। सोचो, मीठी चटनी और साथ में कड़ी ऊपर डाल रहे थे। मैंने कहा मेरे को आप साइड में कड़ी डाल दीजिए, जिससे मैं कचौड़ी का भी स्वाद ले सकूं और कड़ी का भी। मज़ा आ गया। पिछले 2 से 3 दिन में जो हमने कचौड़ी खाई है ना, वो एक अलग किस्म की कचौड़ी थी। ये कचौड़ी जोधपुर स्टाइल कचौड़ी है, क्योंकि शॉप भी जोधपुर की है। और वैसे भी मैं बताऊँ, एक बार किसी ने अगर जोधपुर की कचौड़ी खा ली ना, तो कहीं और की कचौड़ी उतनी पसंद नहीं आएगी। ये सच्चाई है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। वैसे एक चीज़ बताऊँ, मेरे हिसाब से ना कचौड़ी अपने आप में इतनी स्वादिष्ट थी, कड़ी के साथ मुझे मज़ा नहीं आ रहा। मतलब मुझे लग रहा है कि बिना कड़ी के मेरे को ज़्यादा मज़ा आया। अगर बिगर कड़ी की और खिला नहीं, और नहीं खानी मेरे को, लेकिन वैसे कह रहा हूँ। सही कह रहे हैं। क्योंकि जोधपुर की कचौड़ी में अगर हमने कुछ डाल दिया ना, उसका इंसल्ट हो गई। मैं काफ़ी लोगों को ये कहता हूँ कि मेरी कचौरी पहले वैसे ही टेस्ट करके देखें आप, फिर उसके बाद में आपको जरूरत पड़े चटनी की तो लेवें, पर वो नहीं लेते हैं। हाँ, नहीं, क्योंकि ये कचौड़ी अपने आप में इतनी स्वादिष्ट है। बिल्कुल सर। चटनी और कचौड़ी और कड़ी का ना मेरे को मतलब नहीं समझ आ रहा। चलो खैर, एनीवेज मैंने तो टेस्ट के लिए डलवा ली। भाई साहब, दिल जानी को देख के ऐसा लग रहा है जैसे हम बूंदी चूरा खा रहे हों। हमें किसी ने बताया ये उदयपुर के बाहर नहीं मिलेगी, ऐसा है? तो ये कैसे बन रहा है? ये बेसन को की घोल करके घी के अंदर इसको फ्राई करते हैं, फिर ऑरेंज की चाशनी बनाते हैं, ऑरेंज जूस की, और फिर उसके अंदर डाल देते हैं इसको। अच्छा जी, कमाल है। मेरे को लग रहा था खट्टा ज़्यादा होगा, लेकिन उतना ज़्यादा खट्टा नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम सिर्फ बूंदी का स्वाद भी नहीं था, हल्का हल्का सा लगता है कुछ तो ऑरेंज का फ्लेवर इसके साथ है। तो कमाल है, मतलब अलग ही चीज़ निकले। ऊपर गरी बूरा, थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट, बेहतरीन। अच्छा हो गया हम लोग ने आपके यहाँ पे कचौड़ी का एक डिफरेंट स्वाद ले लिया, साथ में दिल जानी तो बढ़िया है ही है। उदयपुर से लगभग 8 किलोमीटर का सफर करके हम बड़ी लेक के पास पहुंच गए हैं। आओ लेक नजदीक से देखेंगे। देखो, उदयपुर सिटी के पास जो लेक्स है ना, वहां पर बहुत सारे टूरिस्ट दिखते हैं। यहाँ तो लेक कोई है ही नहीं। रोड देखो, खाली है दोनों तरफ से। हल्का फुल्का ट्रैफिक आता है, एक आध बाइक, एक आध कार। अरावली हिल्स की परछाई जब पानी पे पड़ रही है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। शांत सा वातावरण है। 10-15 मिनट लगा के व्यू देखते हैं, थोड़ा सा टहलते हैं लेक किनारे। फिर हम यहाँ से जाएंगे बाहुबली हिल्स। 2-2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बाहुबली हिल्स है। मैं 2 दिन पहले भी यहाँ पर आया था, तब कुछ मेला चल रहा था जिसकी वजह से रास्ता बंद था। अब हम आसानी से यहाँ पहुँच गए। थोड़ा सा अपहिल तो आना पड़ता है, लेकिन ऑटो ने जैसे जैसे करके ऑटो चढ़ा दिया। यहाँ पर ना कहीं बोटिंग होती हुई दिखाई नहीं दे रही। आप बाहुबली हिल्स जाओगे तो ये एकदम रास्ते में ही आती है। 10-1 मिनट हॉल्ट लो, व्यूज़ देखो और आगे बाहुबली हिल्स।
बाहुबली हिल्स जाने के लिए ना हम बेस पॉइंट तक आ गए हैं। जो भी आते हैं लोग यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, फिर आगे पैदल ऊपर जाते हैं। ये बड़ी लेक ही है। दस मिनट लगे हैं मेरे को इस पॉइंट तक पहुंचने में। लेवल और डिफिकल्टी लो है। यहाँ पर आने का सबसे बढ़िया जो टाइम है ना, वो अर्ली मॉर्निंग है। अभी बस हम ऑलमोस्ट पीक तक पहुंच ही गए हैं, 5 मिनट और लगेंगे ऊपर पहुंचने में। लो जी, व्यू पॉइंट पहुंच गए। पूरी की पूरी लेक यहाँ से दिखाई दे रही है। ये सारी अरावली हिल्स की रेंज है। सनराइज के समय आ जाओ ना तो बहुत मज़ा आएगा। वैसे मेरे को रास्ते में भी किसी ने बताया कि शाम के समय यहाँ भीड़ ज़्यादा रहती है, लेकिन 5 सवा 5 बजे 6:30 तो लोग निकल जाते हैं नीचे। वो सामने देख रहे हो, एक पर्सन बैठा है ना, वो यहाँ का मेन पॉइंट है। नदी का पानी लेक को मिलता है। वहाँ पर अगर आपने जाके फ़ोटो खिंचवा ली ना तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा रहा। अब आपको पता ही है ना, मेरा 3 महीने पहले सर्जरी हुई है, तो जहाँ तक मुझे कंफर्टेबल लगता है मैं वहीं तक जाता हूँ। वहाँ जाने का रास्ता कठिन तो नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा सा क्या है, छोटे छोटे पत्थर है ना, तो काय को रिस्क लेना। लेकिन मेन पॉइंट वो है, वहाँ जाके फ़ोटो खिंचवाओ और आप उस व्यू को देखो। मैंने वो व्यू फोटो में देखा, इसलिए मैं ये बात इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। वो भी 5 मिनट पहले मेरा टीम मेंबर गया वहाँ से फ़ोटो लेकर आया, और थोड़ी सी वीडियो हमने बनाई है आपको यहाँ का ग्लिम्स दिखाने के लिए। बगल में ना एक हट है। अब मैं यहाँ पर आके बैठ गया हूँ, अच्छा लग रहा है। वहाँ गर्मी लग रही थी, यहाँ पर बहुत बढ़िया लग रहा है। भैया सामने मैगी बना रहे हैं और साथ में पानी की बॉटल्स हैं इनके पास। 10 मिनट यहाँ पे रुकेंगे, फिर हम यहाँ से नीचे जाएंगे सिटी की तरफ और सिटी पैलेस विजिट करेंगे। हमारा अगला प्लान है। हम लोग सिटी पैलेस पहुंच चुके हैं। देखिए सामने यहाँ पर ना टिकट काउंटर है। 300 रुपये पर पर्सन एंट्री टिकट ले लो, और सिटी पैलेस विजिट करना है तो गाइड के साथ करेंगे तो ही उस बात में मतलब है, क्योंकि बिना उसके तो उतने अच्छे से समझ ही नहीं आएगा। तो आप यहाँ से गाइड हायर कर सकते हैं सिटी पैलेस विजिट करने के लिए। सामने गाइड चार्जेस ग्रुप में लिखे हुए हैं। और अगर कोई स्टूडेंट एंट्री करना चाहता है तो 100 रुपीज़ स्टूडेंट का चार्ज होता है। ID कार्ड दिखाओ और आप पैलेस के अंदर। यहाँ सामने की ओर ऑटो स्टैंड है। हम ऑटो से आए ना, तो हमने ऑटो यहीं पे खड़ा किया। आओ अंदर चलते हैं। ये बेसिकली सिटी पैलेस की मेन एंट्रेंस है। मैं आपको पाटवा साहब से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। सिटी पैलेस में एज ए गाइड काम करते हैं। इनसे मेरी बात हो रही थी 5 मिनट पहले, तो इन्होंने बताया कि 1971 से एज ए गाइड काम कर रहे हैं। मैंने बोला कि सोचो कितने साल हो गए। मेरा 74 का बर्थ है, बहुत साल हो गए ना। और इतने साल में बहुत कुछ बदल भी गया होगा उदयपुर शहर के अंदर। अभी बदल गया सर। तो अभी हम पैलेस कहाँ से स्टार्ट करेंगे बताइए। पैलेस यहीं से शुरू करते हैं हम। इस पैलेस और उदयपुर का फर्स्ट फाउंडेशन दिया महाराणा उदय सिंह जी ने 16 मार्च 1559 में। इसलिए शहर का नाम उदयपुर रखा। 450 साल में 22 राजाओं ने पैलेस कंप्लीट किया। जनरेशन टू जनरेशन होते गए। अभी है 24th जनरेशन एक्स महाराणा अरविंद सिंह मेवाड़। जहाँ से हम रवाना हुए उसको कहते हैं बड़ी पोल। और यहाँ हम खड़े हैं माणक चौक। ये दीवाने आम पब्लिक कोर्टयार्ड, यहाँ सभा होती थी और यहाँ अदालत लगती थी राजाओं की। यहाँ से महाराणा साहब हाथी पर बैठते थे। यहाँ के महाराणा सूर्यवंशी है, सूर्य को पूजा करके खाना खाते। बारिश के दिनों में सूर्य दर्शन नहीं होता था, तो पब्लिक यहाँ इकट्ठा होकर इन सूर्य इमिटेशन सूर्य को देखकर दर्शन करके फिर खाना खाते थे। अभी जो प्रेजेंट महाराणा साहब हैं, उनकी सेकंड डॉटर है पद्मजा बादशाह। उनकी मैरिज हुई थी 2011 में, तब ये तोरण लगाया गया सामने। हाँ, बारात गुजरात से आई थी। अच्छा, आइए। पटवा साहब ने मेरे को बोला कि आपको ना जयसमंद लेक भी जाना चाहिए। यहाँ से कितना 52 किलोमीटर? 52 किलोमीटर। बताओ, काफ़ी बड़ी लेक है, हम मिस कर रहे हैं। फिर भी मैं देखूंगा जब हम माउंट आबू से होके वापस आएंगे ना उदयपुर, तब मैं कोशिश करूंगा हम विजिट कर लें। आइए, हमको यहाँ से ऊपर जाना है। हाँ, ऊपर ही चल रहे हैं। आइए। सिटी पैलेस का मुख्य प्रवेश द्वार गणपति भगवान को नमस्कार करके
हम ऊपर जाते हैं पैलेस देखने। महाराणा उदय सिंह यहाँ पर आए थे, यहाँ पूरा जंगल था, यहाँ टापू पहाड़ी पर एक ऋषि रहते थे प्रेमगिरी गोस्वामी, उनके आशीर्वाद से ही इस महल का फाउंडेशन रखा गया 16 मार्च 1559। तो यहाँ पर उनका क्या है? यहाँ एक फायर पिट बना हुआ है, अग्निकुंड, उसको हम कहते हैं धूणी माता। महाराणा प्रताप के ये असली हथियार है जो महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी में यूज़ किए थे, और इस प्रकार से ये बख्तर कहते हैं। हेलमेट है, 2 तलवार है, ढाल है और उधर एरोज है। मैंने सुना महाराणा प्रताप 2 तलवार रखा करते थे, ऐसा क्यों? लड़ते समय शत्रु के पास हथियार छूट जाता है, अपना हथियार देकर लड़ाने का एक बहादुरी की पहचान है, निहत्थे पे वार नहीं करना। इस तस्वीर से हमें ये मालूम चल रहा है महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह मुगल कैंप से शाही बेगम को बंदी बनाकर ले आए। तो महाराणा प्रताप ने उनको डांट लगाई और बोला हमें इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, इनको बाइज्जत इनके कैंप तक आप छोड़ कर आइए। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते ना हम ऊपर तक आ गए हैं। ये कौन सा फ्लोर होगा? ये 4था मंजिल है। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए बेंचेस लगे हुए हैं, तो हम लोग बैठ के सोचा कि 10 एक मिनट यहाँ बैठ के आराम से हिस्ट्री समझते हैं। एक चीज़ बताओ, कुछ मेवाड़ की लास्ट कैपिटल उदयपुर रही है, ऐसा ना? बिल्कुल। तो पहले कौन कौन सी कैपिटल्स रही हैं? 1500 वर्ष में 3 कैपिटल रही, नागदा, चित्तौड़ और उदयपुर। नागदा, चित्तौड़ और उदयपुर। उदयपुर। नागदा कहाँ पर है? नागदा 21 किलोमीटर है, एकलिंगी टेम्पल से 2 किलोमीटर। अच्छा, मुझे किसी ने ऐसे जिक्र किया था एक समय था जब आहड़ करके भी जगह है, वहाँ पर भी कैपिटल थी। कैपिटल नहीं था, ये 4000 साल पुराना वहाँ से अवशेष निकले हैं जब आर्कियोलॉजी वालों ने खुदाई की। महाराणा करण सिंह ने पहले बेडरूम बनाया 1620 में, उसके बाद महाराणा शंभू सिंह जी ने कांच का काम करवाया। तो यहाँ पर महाराणा अपनी रानी के साथ रहा करते थे? महारानी के साथ। देखो कुछ देर पहले हम ना वहाँ नीचे थे, हमें नीचे भी अच्छा दिख रहा है और सामने उदयपुर शहर का व्यू भी बहुत बढ़िया लग रहा है। ये लेक पैलेस ताज। अच्छा। और अपने ज़माने में महाराणा साहब रहते थे गर्मी में, तो आज की तारीख में ये हेरिटेज होटल है, और सामने जो पीला बिल्डिंग नज़र आता है वो ओबराय ग्रुप के होटल है, उदय विलास एंड ट्राइडेंट। तो हम लोग बोटिंग जब करेंगे शाम के समय तो यहीं पर सामने करेंगे ना, लेक पिछोला? बिल्कुल, एक जैसे वो बोट जा रही है वैसे हम बोट राइड होगा अपना। ये मोती महल कहते हैं, यहाँ राज्य परिवार की महिलाएं खड़ी रहकर बाहर कोई भी त्योहार होता था वो यहाँ से बाहर नज़ारा देखती थी। प्रेजेंट महाराणा के ग्रैंडफादर का निवास स्थान यहाँ महाराणा रहते थे, और इन्होंने अपना पहला स्टेट गवर्नमेंट को दिया आज़ादी से ठीक बाद में। सरदार वल्लभ भाई पटेल पंडित नेहरू को इसी जगह पर बिठाकर अपना स्टेट लिख कर दिया था। इनको महाराज प्रमुख का उपाधि मिला था, और इनको 22 लाख रुपया प्रीवी पर्स गवर्नमेंट की तरफ से मिलता था, जो इंदिरा सरकार ने बंद कर दिया। और ये इसको कहते प्रीतम निवास। देखिए महाराणा भूपाल सिंह के बारे में एक और चीज़ है, 18 वर्ष की आयु में वो घोड़े से गिर गए थे। सामने जो व्हील चेयर है ना, ये उनकी व्हील चेयर है, उसके बाद वो अपने पाँव पे नहीं चल सके। देखिए अभी हम लंच करने जा रहे हैं, पैलेस के अंदर ही दाल बाटी खाने को मिलती है। कहाँ का जाना है हमको? दाल बाटी अंदर है, जनाना महल इसको कहते हैं, लक्ष्मी चौक। तो कहाँ जा रहे हैं? इधर। वेरी गुड। मेवाड़ी दाल बाटी थाली। पैलेस के अंदर दाल बाटी चूरमा खाने को मिलता है, 150 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है। पार्टनर साहब कह रहे हैं कि मेरे लिए दाल बाटी हैवी है तो मैं ये नहीं खाऊंगा। सही
सही है। पिछली बार मैंने दाल बाटी जब खाई थी ना तो मैंने नींबू नहीं निचोड़ा था। इस बार नींबू निचोड़ने से ना नींबू के साथ स्वाद और बढ़िया हो गया। गुड। पैलेस के जिस हिस्से में बैठकर हम लोग दाल बाटी खा रहे हैं, इस एरिया को जनाना महल बोलते हैं। लक्ष्मी चौक, रानियां यहाँ पर रहा करती थी ना? बिल्कुल रहा करती थी। सही है। काफ़ी अच्छा चूरमा बनाया, चीनी भी हल्की है और बहुत बढ़िया स्वाद है। अभी देखिए 2 बजे का टाइम है। लंच फिनिश करके हम करनी माता मंदिर जा रहे हैं। यहाँ से कितना, 1 किलोमीटर? 1 किलोमीटर। हमने पैलेस बहुत अच्छे से घूम लिया। हमें 2.5 घंटे का टाइम लगा है। ये है कि आप और डिटेल में अगर पैलेस देखना चाहेंगे तो आपको पूरा दिन देना होगा, बट 2 से 2.5 घंटा इस डिसेंट टाइम। अब हम करनी माता मंदिर जा रहे हैं, जिसके लिए हमें शीतला माता मंदिर की तरफ से एग्ज़िट करना होगा। तो पैलेस का एक दूसरा साइड है, वहाँ से हम एग्ज़िट करेंगे और आपको हम करनी माता मंदिर पहुँच कर ज्वाइन करने वाले हैं। पाठो साहब धन्यवाद, आपने समय दिया और इतने अच्छे ढंग से हमको पूरा पैलेस की हिस्ट्री के बारे में बताया और अच्छे से घुमाया। ठीक है जी, चलो। इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं लेकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। चलो, एक बार दोबारा धन्यवाद, थैंक यू, बाय। करनी माता मंदिर जाने के लिए ना रोपवे की हमने टिकट निकाली है, 107 रुपये पर पर्सन। और आपने बताया कि अगर प्राइवेट करना है तो उसका सर 643 लगता है, 642। 642। केबल कार में हम बैठ गए हैं। सामने व्यू दिखना स्टार्ट हो चुका है। वो देखो पिछोला लेक। आमतौर पे क्या होता है ना, कहीं भी आप रोपवे लेते हो तो जो कैबिन्स होते हैं वो डिस्टेंस पे होते हैं, लेकिन यहाँ सिस्टम गजब है। 1, 2 और तीसरा, ये तीनों कैबिन साथ के साथ लगे हुए हैं। ये मैंने चीज़ आज से पहले नहीं देखी। ये देखो सामने से भी केबल आ रही है ना, ये सामने जो 3 कैबिन आ रहे हैं साथ लग के आ रहे हैं। इस तरह का कॉन्सेप्ट मैं पहली बार देख रहा हूँ। इंटरेस्टिंग। देखो रोपवे यहाँ तक आती है, अभी नीचे जा रहे हैं। इसके बगल में ही यहाँ से टेंपल को रास्ता है। अभी हमने पहाड़ के ऊपर करनी माता के दर्शन करे। 1620 में यहाँ पर महाराणा करण सिंह जी ने इस मंदिर का निर्माण कराया और करनी माता जी की यहाँ पे स्थापना करी। महाराणा करण सिंह, आपकी जानकारी के लिए, महाराणा प्रताप के पोते हैं, मतलब महाराणा प्रताप के बेटे महाराणा अमर सिंह और उनके बेटे महाराणा करण सिंह जी। जब आप यहाँ पर आएंगे तो माता जी के दर्शन करिए, साथ में आप थोड़ा बाहर की तरफ देखेंगे तो बड़े अच्छे व्यूज़ भी दिखाई देते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, उदयपुर शहर को ना पहले चारों तरफ से वॉल किया गया था कि दुश्मन एंट्री अंदर ना ले सके। उसका ये एग्जाम्पल सामने की वॉल है जो आज की तारीख में दिखाई देती है। तो इस समय हम सिटी के अंदर हैं। कोई बाहर से अगर अंदर आना चाहता है तो वो गेट से आएगा, और ऐसे 12 गेट थे, बोलते ना सूरज पोल, चांद पोल, हाथी पोल, दिल्ली गेट, ऐसे दरवाजे हैं। तो वो दरवाजे से अंदर आएगा और वॉल से आ ही नहीं सकता क्योंकि वॉल तो काफ़ी हाइट पे है। और पिछोला लेक का व्यू भी आप देख लो सामने, बड़ा अच्छा लग रहा है। आज देखो थोड़ा क्लाउडी सा होने की वजह से ना ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी एक जो एक्सपीरियंस होता है ना हाइट पे खड़े होके वाटर बॉडी को देखना, हिल्स को देखना, वो इन्जॉयमेंट यहाँ पर फुल है। चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं। हमारे को 5 बजे की बोटिंग करनी है। वैसे बोटिंग 4 बजे भी होती है, 5 बजे भी होती है, दिन भर होती रहती है 1-1 घंटे के राउंड में। तो हम 5 बजे करेंगे क्योंकि अभी 3:45 ऑलरेडी हो गया। बाय द टाइम हम सिटी पैलेस तक पहुँचेंगे वापस आधा घंटा तो निकल ही जाएगा।
चलिए चलते हैं यहाँ से। हम ऑटो लेके ना 100 मीटर आगे आए हैं। इस जगह को बोलते हैं दूध तलाई। ऐसा कहते हैं कि एक टाइम था वो पानी जो उसका था ना दूध के जितना प्योर था, इस वजह से इसका नाम दूध तलाई है। और अभी उतना ज़्यादा साफ़ पानी नहीं है। बाकी इस तरफ को पिछोला लेक है। अगर आप बोटिंग करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हो, सिटी पैलेस से भी कर सकते हो। यहाँ पर बोटिंग की का जो चार्ज है वो 165 रुपये है। आधा घंटा कराते हैं, 1 घंटा कराते हैं, पता लगा लेता हूँ। और अगर सिटी पैलेस से करते हो तो 2 बजे तक का टाइम होता है, चार्ज होता है 500 रुपीज़, 2 या 3 बजे तक। और शाम को 5 बजे के बाद 800 रुपये पर पर्सन। हम लोग ने सिटी पैलेस से बोटिंग करनी है, उसकी टिकट ऑलरेडी करवा ली है। 15 से 20 मिनट की यहाँ पर बोटिंग होती है। लिखा हुआ है ना 30 सीटर मोटर बोट, 165 रुपये पर पर्सन। बड़ा सही लग रहा है ना। नमस्कार, बहुत बढ़िया है। सर को बैठने दो। नहीं कोई बात नहीं, खड़े होकर सुन लेंगे। बहुत बढ़िया। हमने सिटी पैलेस के अंदर आ गए हैं। 5 बजे की हमारी बोट राइड है और अभी 5 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। ये देखो ग्रुप में होती है तो ऑलरेडी लोग बोट में बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। लास्ट बोट यहाँ पे जो यहाँ से जो निकलती है वो 6 बजे निकलती है। 2 बजे तक के जो चार्जेस हैं वो हैं 500 रुपये पर पर्सन। और उसके बाद 6 बजे तक 800 रुपये पर पर्सन। देखो हमें उदयपुर घूमते हुए 3 से 4 दिन हो गए हैं। जो मज़ा शाम को बोट राइड करने का है ना, ये बहुत अलग है, बड़ा मज़ेदार है। इसमें सबसे बढ़िया चीज़ क्या लग रही है, एक तो लेक बहुत बड़ी लेक है पिछोला, और सामने सिटी पैलेस दिखाई देता है। हेरिटेज प्रॉपर्टी तो कितनी सारी है यहाँ पर, और बहुत सारे घाट अभी हमने देखे, अरावली हिल्स दिखाई देती हैं। तो ये एक्सपीरियंस यूनिक है। लास्ट बोट राइड जो होती है 6 बजे होती है। देखो अभी हम जग मंदिर के अंदर आए हैं। सबसे बढ़िया चीज़ पता क्या लग रही है, ये फोटोग्राफी के लिए बड़ा शानदार पॉइंट है। 2 पिलर्स के बीच में खड़े होकर आप लेक देखो, डिस्टेंस से फोटोग्राफ करो, सो ब्यूटीफुल। शाहजहां को यहाँ पर 18 दिन के लिए शरण दी गई थी। ये वही जगह है ऊपर की तरफ। ऊपर अभी नहीं जा सकते, अंदर से जाके हम ग्राउंड फ्लोर देख सकते हैं। जहांगीर से शाहजहां ने बगावत करी थी, उस दौरान शाहजहां यहाँ पर आए, शरण मांगी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट राज था, किसी के अंडर नहीं था। और आप जानते हैं मेवाड़ का मुगलों से हमेशा आमना सामना रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने शरण दी, क्योंकि पहले गुप्तचर आए, उन्होंने बोला कि शाहजहां शरण चाहते हैं, तो शरण के लिए इन्होंने कभी मना नहीं किया किसी को भी। तो ये इसकी बैकग्राउंड स्टोरी है। आइए एक बार ग्राउंड फ्लोर देख लेते हैं। अब हम वापस जाने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। बोट ऑलरेडी खड़ी है। हम लोग ना सिटी पैलेस से बाहर आ चुके हैं। हमने एंट्री भी इधर से की थी। सामने जगदीश टेम्पल है, हमको यहाँ पर भी जाना है। टेम्पल मैंने पता लगाया 9-10 बजे तक ओपन होता है, तो हम लोग 1-2 घंटे के बाद चले जाएंगे। मार्केट आप देख लो कैसी है, हैंडीक्राफ्ट्स भी हैं, बाकी क्लोथिंग भी है, और कुछ एक दुकानें राजस्थान की फेमस बांधनी की भी हैं। अब हम जा कहाँ रहे हैं, मेरा मन है कि अभी 15-20 मिनट का, आधे घंटे और जो हमारे पास टाइम है ना,
लेक किनारे चल के बैठ लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ से अब चले गए ना तो फिर ये व्यू हमको दोबारा नहीं मिलेगा और ये फन नहीं मिलेगा दोबारा। फिर हम इसी सराउंडिंग में आधा घंटा घूमेंगे, थोड़ा बाज़ार अच्छे से देखेंगे और हो सकेगा तो किसी हैंडीक्राफ्ट का दुकान पे जाएंगे। पिछोला लेक किनारे अभी हम झील कैफ़े में आए हैं। रूफ टॉप रेस्टोरेंट है इनका, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भी है, फिर थर्ड पे भी है, फोर्थ पे भी है, टॉप। यहाँ बैठकर हम व्यू भी देखेंगे, अंधेरा होने से पहले जो व्यू दिखाई देगा इसका फील बढ़िया से लेंगे। मैंने अपने लिए ना मिक्स सॉस पास्ता ऑर्डर किया है, 5-7 मिनट में आता होगा, तब तक आप सराउंडिंग्स देखो। ये जो ब्रिज है ना, ये चांदपोल के सामने वाला है, चांदपोल वाला थोड़ा सा आगे है। तो अगर आपको सिटी पैलेस की तरफ से अमरई घाट की तरफ जाना है तो यहाँ से पार करके चले जाओ। सॉसेस का टेस्ट बहुत बढ़िया, टेस्ट माइल्ड है, कोई एक्स्ट्रा चिली नहीं है, कोई एक्स्ट्रा स्पाइस नहीं है, बहुत डिसेंट टेस्ट है। वाइट और रेड सॉस बेहतरीन। जब लोग उदयपुर आते हैं ना, उनको हर किसी को मन में होता है कि एक रूफटॉप एक्सपीरियंस ज़रूर लें, तो इसके लिए सब लोगों ने अपने रूफटॉप को हाईलाइट किया हुआ है। सही है, अब हम पास्ता थोड़ा सा व्यू एंजॉय करते करते फिनिश करते हैं और उसके बाद बाज़ार की ओर चलेंगे, यही नज़दीक में। अभी मैं ना गंगोर घाट के पास ही हूँ। जैसे मैं आपको बार बार यहाँ की मार्केट दिखा रहा हूँ ना, तो एक बार आप ये बाज़ार भी देख लीजिए। 15 से 20 दुकानें तो गंगोर घाट के जस्ट बाहर ही हैं। इनमें से हम एक इस शॉप पे जा रहे हैं, अशोका आर्ट्स। अंदर चल के कुछ हैंडीक्राफ्ट्स देखेंगे। हाँ जी भैया, नमस्ते भैया। हम तो मार्केट घूम रहे थे, आपकी शॉप के अंदर आ गए। जी सर, मोस्ट वेलकम है। हाँ, थैंक यू। थोड़ा देखें क्या क्या हैंडीक्राफ्ट्स है आपके पास। तो ये सब कपड़े पे बनी हुई है, कपड़े पे, कागज़ पे या रेजिन पे। बहुत अच्छा, नाइस है। अच्छा, प्राइजेस आपने नीचे लिखे ही हुए हैं। सर हमारे शॉप पे फिक्स प्राइस का काम चलता है यहाँ पे। नहीं, अच्छी है। किसी भी प्रकार का विदेशी आए या लोकल आए, सब कुछ एक ही प्राइस है। अच्छा है। पिछवाई पेंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पिछवाई पेंटिंग सिन्हा जी का, ये काफ़ी फेमस रहता है उदयपुर से। क्या प्राइस है इस पेंटिंग की? सर प्राइस तो सब हमारा ओपन रहता है, जैसे 9000 का है। अच्छा, तो ये पेंटिंग कैसे की गई है? सारा हैंड वर्क्स किया है, ब्रश से बनाया हुआ है, स्क्रोल हेयर से बनता है, कलर सारा स्टोन रहता है। ये ट्रेडिशनल ब्लॉक प्रिंटिंग शर्ट्स है। फिर आपको साड़ीज़ वगैरह मिल जाएगी, ट्रेडिशनल बेडशीट्स वगैरह मिल जाएगी, कुशन कवर्स मिल जाएंगे। ये सब यहाँ पे का काम, सब ट्रेडिशनल जो काम है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसमें कलर्स वगैरह रहते हैं? कलर्स काफ़ी मिलेंगे सर आपको, एवरी साइज एंड एवरी कलर। कलर्स स्टे करते हैं सर, बिल्कुल। और ये कपड़ा क्या है? सर प्योर कॉटन है। ये सिन्हा जी की सही है। तो इसका प्राइस आपने कहीं सर में पढ़ा दिस है? इज 600 रुपीज़। 600 रुपीज़। ये फुल स्लीव हाफ स्लीव में कुर्ता आपके पास? हाफ स्लीव में नहीं सर, फुल स्लीव में आएगा। अच्छा, शॉर्ट कुर्तास रहेंगे और ऑल्सो दे आर मेड फ्रॉम द ब्लॉक प्रिंटिंग पैटर्न। तो भैया मैं ये वाली शर्ट जो आपने खोली है ना, जी सर। ये तो मैं ले लूँगा। जी सर। अच्छा, आपके पास काफ़ी कलेक्शन है, मतलब हर आदमी अपने पसंद का कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही लेगा। 60 साल पुरानी दुकान है और फिर काफ़ी टाइम लगा है कलेक्ट करने में। वो तो स्वाभाविक है। और अब काफ़ी आर्टिस्ट को हम लोग पर्सनली जानते हैं, तो इट इज़ मतलब हमारे लिए काफ़ी वेरी इजी है इस चीज़ को कलेक्ट करना और सोर्स करना। स्वाभाविक है जी। ये भी बड़ी बात है। मार्बल का भी काफ़ी काम होता है यहाँ पे उदयपुर में। मार्बल की उर्ली हो गई या हाथी हो गए या काफ़ी तरह का मार्बल का मूर्तियाँ वगैरह, काफ़ी काम उदयपुर में हुआ जाता है यहाँ पर। सही है भैया, शर्ट आप मुझे पैक कर दीजिए। ठीक है, अब हमारा प्लान ये है, शर्ट ले लेते हैं और उसके बाद हम चल रहे हैं यहाँ से जगदीश टेम्पल। पास ही है, मुश्किल से 5 मिनट में हम जगदीश मंदिर पहुँच जाएंगे। अभी मंदिर के अंदर जाके मैंने ठाकुर जी के दर्शन करे
मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जब मैं मूर्ति की तरफ देख रहा था ना, तो मैं 10 या 12 सेकंड से ज़्यादा कंटिन्यूसली नहीं देख पा रहा था, पलक झपकता था फिर दोबारा से देखता था। बहुत एनर्जी है इस जगह। इस समय हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी जी हैं, जय जगदीश। आप हमें इस स्थान के महत्व के बारे में और हिस्ट्री के बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। सर, ये मेवाड़ का बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण महाराणा जगत सिंह जी ने 1652 में करवाया था। वो जगन्नाथपुरी के परम भक्त थे और उनके ऊपर आशीर्वाद था ठाकुर जी का, जिससे उनको रोज़ दर्शन होते थे मेवाड़ में बैठे हुए। तो किसी वजह से वो दर्शन टूट गए, तो उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और ठाकुर जी ने उनको दर्शन सपने दे के बोला कि मेरे मंदिर का निर्माण यहीं कर दो। मैंने मीराबाई को वचन दिया कि मैं मेवाड़ आऊँगा। तो मंदिर का निर्माण हुआ, 25 वर्ष लगे। उसके बाद में जब विग्रह की स्थापना की बात आई तो उनके मन में प्रश्न था। उनको सपने में भगवान ने बोला कि डूंगर के पास में एक पहाड़ है, उसको खोदोगे तो उसमें जो विग्रह निकलेगा उसकी यहाँ पे स्थापना करें। वहाँ पे महाभारत काल में कृष्ण भगवान ने कंस का वध करके आह्वान किया था कि कलयुग में यहाँ के पाषाण की पूजा होगी। तो ये वो विग्रह है जो हम वहाँ से यहाँ पे लाके स्थापना की। सर, जब आपने ऊर्जा की बात की कि एक विशेष ऊर्जा है, जी हाँ, ये जगत के पालनहर्ता के रूप में यहाँ विराजमान है, चतुर्भुज स्वरूप है और विशिष्ट ऊर्जा का क्षेत्र है ये मंदिर। भारत में जितने भी मंदिर उसमें से एक विशेष स्थान रखता है। इसके अंदर मीरा के गिरधर गोपाल विराजमान है और जगन्नाथ स्वामी स्वयं विराजमान है। यहाँ पे दिन में 4 बार 6 बार ठाकुर जी अपने भाव को बदलते हैं, अपने जो अपने एक्सप्रेशन कहते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, वो बदलते हैं। और जो भक्त हैं, अलग अलग तरीके के भक्त देश विदेश सब जगह से आते हैं। और निश्चित रूप से इस मंदिर के अंदर जो ऊर्जा है वो मैंने मेरे जीवन में भी किसी और मंदिर में नहीं देखी। बहुत बढ़िया। हमें इसके बारे में बताइए। हमने सुना महाराणा ने ठाकुर जी को कुछ कंगन, क्या जी साहब, हाँ, वो दिए थे, वहाँ पर भेंट किए थे। महाराणा जी ने उनको पुरी में सोने के कंगन भेंट किए थे। तो जब यहाँ पे मंदिर की स्थापना हो गई तो उनके मन में प्रश्न था कि मैं कैसे मान लूँ आप यहाँ विराजमान, आप तो जगन्नाथ विराजते हैं। अगले दिन सवेरे मंगला आरती में वो चारों कड़े यहाँ पे ठाकुर जी के धारण थे। अच्छा जी, तो ये इससे ज़्यादा बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। और इसको हम साक्षात महसूस करते हैं। जगत पिता यहाँ साक्षात विराजमान है। और आप किसी भी भक्त से पूछोगे, किसी भी भक्त के भाव को देखोगे तो आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि यहाँ पे वाकई में इस कलयुग में साक्षात जगन्नाथ स्वामी विराजमान है। इसमें तो कोई शक नहीं है। ये बात मैंने खुद यहाँ पर आके पर्सनल एक्सपीरियंस, आज मैं सेकंड टाइम कर रहा हूँ। मैं 5 दिन पहले भी आया था जी। बहुत शक्ति है स्थान में और एनर्जी जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आके खुद ही लगता है कि हम यहाँ बैठे रहें और जो हो रहा है इसको महसूस करें, इस स्थान की पावर को महसूस करें। जी, ऐसा अनुभव होता है। जी, बिल्कुल सही बात। आपका धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से हमें बता दिया। धन्यवाद। जय जगदीश। रात के 9:15 बजे का टाइम है। हमारा उदयपुर का ये एपिसोड यहीं पे फिनिश हो रहा है और उदयपुर सिटी की ये 3 एपिसोड सीरीज़ भी यहीं पे ख़त्म हो रही है। कल का हमारा प्लान कुछ इस तरह से है। मॉर्निंग में हम एकलिंगजी जाएंगे, फिर नाथद्वारा, हल्दी घाटी होते हुए हमको कल नाइट स्टे कुंभलगढ़ में करना है, फिर आगे ट्रैवल करते हुए हम माउंट आबू तक चले जाएंगे। ऐसा कुछ हमने प्लान बनाया है। आज का ये एपिसोड बताइए आपको कैसा लगा। हमेशा की तरह मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। आज का दिन हमने खूब इंजॉय किया और ओवरऑल उदयपुर में जो हमने पिछले 3-4 दिन बिताए हैं ना, बड़े मज़ेदार थे। आई एम श्योर ये सीरीज़ आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो अब मैं आपको यहीं पे बाय बाय कर रहा हूँ। जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक्स फॉर योर टाइम। चालीस 40,000 सैनिकों की मुगल फौज जब यहाँ से हल्दी घाटी की तरफ बढ़ रही थी तो उस समय महाराणा प्रताप के सैनिक पहाड़ के ऊपर खड़े थे, यहाँ पूरे एरिया में, इधर भी और इस तरफ भी। ऊपर से उन्होंने पत्थर, तीर, भाले से मुगल सेना के ऊपर अटैक कर दिया। क्योंकि घाट सेक्शन छोटा है तो हड़बड़ाहट होगी सैनिकों के बीच में कि पत्थर कहाँ से आ रहे हैं, तीर कहाँ से आ रहे हैं। और इतनी बड़ी फौज थी कि वो लोग घबरा गए और घबराकर पूरे सैनिक पीछे की तरफ भागे। तो मतलब समझ लीजिए कि युद्ध शुरू होने से पहले ही मुगलई फौज को यहाँ से पीछे की ओर खदेड़ दिया गया।